क्लास 10 आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स के बारे में। आज इस वीडियो को देखने के बाद स्टैटिक्स का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। बेसिक से हम आज स्टैटिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10 एमपी बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, जिसमें से 4 मार्क्स का एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है मीन मीडियन मोड के ऊपर। बेसिकली देखा जाता है कि हर साल एमपी बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन मीन का पूछा ही जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से आज हम समझने वाले हैं स्टैटिक्स है क्या। मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर सुदीप ताम्रकाल। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर स्टैटिक्स। चलिए समझते हैं स्टैटिक्स क्या है। तो भाई स्टैटिक्स क्या है देख लेते हैं अपन। इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है ना, जिसमें बात होती है कलेक्शन की। किसके कलेक्शन की? डेटा के कलेक्शन की, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स एक ब्रांच मैथमेटिक्स की जिसमें डील हो रही है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रेशन ऑफ डेटा, ठीक है। कुल मिला के सभी तरह का कलेक्शन डेटा का जो है वो सभी किसके अंतर्गत आता है ना, स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो हम ये समझ चुके हैं कि स्टैटिक्स क्या है ना। तो आप ये समझ रहे हैं कि स्टैटिक्स क्या है। तो जो भी डेटा है, जैसे कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक टेस्ट दिया आउट ऑफ 10, ठीक है ना। अब आपके है ना सभी 6 सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10। एक सब्जेक्ट में नंबर है 8, एक सब्जेक्ट में 9, एक सब्जेक्ट में 10, एक सब्जेक्ट में 7, एक सब्जेक्ट में 5, ठीक है। इस तरह से आपके नंबर्स है। तो ये जो डेटा है ये आपके टेस्ट का डेटा है, ठीक है ना। इसी को हम स्टैटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने समझा है कि भाई इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स क्या है। तो स्टैटिक्स क्या है, एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की, जहां पर बात हो रही है, डील हो रही है किसके साथ? डील हो रही है डेटा के साथ। किसके साथ डील हो रही है? डेटा के साथ। तो स्टैटिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। चलिए आगे बात समझते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है, ठीक है ना। डेटा नंबर है ना। डेटा क्या है, अभी हमने समझा कि आपके टेस्ट में मार्क्स आए, तो जो नंबर्स हैं जो टेस्ट में मार्क्स आए वही क्या है? आपका डेटा है। तो डेटा क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? अभी हमने समझा कि आपके नंबर का टेस्ट में कलेक्शन कलेक्शन जो हुआ, आपके नंबर्स का कलेक्शन, वही डेटा है। फिगर्स और इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन नंबर में कलेक्ट कर रहे हैं हम, वही आपका डेटा है। तो है ना, ये समझा हमने। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन टेस्ट, है ना। एक टेस्ट में 5 है ना, 5 स्टूडेंट के टेस्ट में नंबर आए, किसी के 45 आए, किसी के 60 आए, 72 आए, 80 आए हैं, 55 आए हैं। ये सब डेटा है। ये सब क्या है? डेटा है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या है। डेटा नंबर्स है। डेटा क्या है? नंबर्स है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स ही डेटा है। चलिए इसके बाद हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा डेटा के दो टाइप्स है ना। एक है आपका अनग्रुप डेटा, एक है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या है, ठीक है ना, जब आप डेटा को इंडिविजुअली लिख रहे हैं। कैसा लिख रहे हैं? नंबर्स को इंडिविजुअली लिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपके टेस्ट में नंबर लिखे थे, किसी टेस्ट में आपके नंबर है 5, 10, जब इनको कोमा लगा के हम सेपरेट कर कर लिख रहे हैं, तो ये जो है कैसा डेटा है? अनग्रुप डेटा है। कैसा डेटा है? अनग्रुप। जब आप नंबर्स को कोमा लगाकर सेपरेट कर कर लिख रहे हैं, तो ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा क्या है? डेटा रिटर्न इंडिविजुअली। एग्जाम्पल 4, 7, 9, 12, 15, इनको हमने कोमा लगाकर सेपरेट करके लिखा है, ये अनग्रुप डेटा है। दूसरा टाइप क्या है? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होता है? एक ग्रुप बनाया जाता है। जैसे ग्रुप बनाया हमने यहाँ पर 0 से 10। इसका ग्रुप बनाया है यहाँ पर 0 से 10 का ग्रुप। अब 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए? 5 बच्चों के नंबर आए, 5 स्टूडेंट्स के नंबर आए। तो 0 से 10 का ग्रुप है। 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के नंबर आए? 7 स्टूडेंट है जिनके 10 से 20, तो ये 10 से 20 का ग्रुप है। इस तरह से इसको ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप में डिवाइड होती है क्लास, 0 से 10 की क्लास, 10 से 20 की क्लास। तो यही समझ रहे हैं हम, ग्रुप डेटा में क्या होता है? डेटा रिटर्न इन द क्लास इंटरवल। तो डेटा है तो क्लास इंटरवल्स में लिखा जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स है ना, क्लास इंटरवल। दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को भी समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भाई है ना, 0 से 10 के बीच में कितने लोगों के नंबर है? 5 लोगों के नंबर है, ठीक है ना। ये 5 फ्रीक्वेंसी है ना। जैसे अपना हार्ट, ठीक है ना, अपना हार्ट 1 मिनट में धड़कता है। 1 मिनट में कभी है ना नॉर्मली 70 टाइम्स धड़क रहा है, कभी ना कुछ आपने खास देख लिया ज़्यादा भी धड़के। तो जो आपका हार्ट धड़क रहा है, धड़कने की फ्रीक्वेंसी है, 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है ना। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि है ना, हार्ट जो धड़क रहा है 70 टाइम्स, 70 टाइम्स 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा, क्लास इंटरवल समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम समझ चुके हैं कि ग्रुप डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है, स्टैटिक्स क्या है, डेटा क्या है।
चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे है मीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10 एमपी बोर्ड या किसी बोर्ड के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन। एमपी बोर्ड में 4 मार्क्स क्वेश्चन हर साल ग्रुप डेटा में मीन का आता है। मीन समझ लेते हैं, मीन एक्चुअल में क्या है, मीन है एवरेज। मीन क्या है, एवरेज है। चलिए मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। मीन क्या है, एवरेज है। मीन क्या है आपका, एवरेज है डेटा का। चलिए इट इज द कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी आपको डेटा दिए गए हैं उन सभी को आप एड करते हैं, सम करते हैं, प्लस करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, ठीक है ना। जैसे कि भाई आप नॉर्मली परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, आपने 6 सब्जेक्ट के डिफरेंट 6 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, तो 6 सब्जेक्ट के नंबरों को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, उसको काय से डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो प्लस करके आप डिवाइड करते हैं तो वो आपका आ जाता है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब वो क्या होता है आपका, एवरेज। वो क्या है आपका, पूरे 6 सब्जेक्ट का एवरेज है। तो ये एवरेज ही क्या है, मीन है। वेरी गुड, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज क्या है, एवरेज एक्चुअल में मीन है। चलिए इसी को आगे समझने का कोशिश करते हैं अपन। ठीक, ग्रुप डेटा, ठीक है, क्या समझने वाले हैं, दो तरह का डेटा समझा है हमने, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, ठीक है ना, क्या है, चलिए फॉर्मूला क्या है मीन का, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नीचे अपॉन में डिवाइड करना है नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। चलिए समझते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको नंबर्स दिए हैं एग्जांपल्स, ठीक है ना, 5 10 15 20, इनको सम कर रहे हैं अपन, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4, तो इसको डिवाइड करना है 4 से। इन सबको प्लस किया हमने, 50 50 को 4 से डिवाइड किया 12.5, तो इन सबको प्लस करके 4 से जब डिवाइड किया 12.5 आया, यही है मीन। मीन का फॉर्मूला वापस समझ लेते हैं हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, क्या एग्जांपल है, ठीक है ना, आपके सब्जेक्ट है ना, आपके 6 सब्जेक्ट में नंबर है आउट ऑफ 100, है ना, जैसे कि थोड़ी देर के लिए इंग्लिश, इंग्लिश में आपके मार्क्स हैं, ठीक है ना, 80। हिंदी, हिंदी में आपके मार्क्स हैं 85। थर्ड लैंग्वेज संस्कृत, संस्कृत में आपके मार्क्स हैं 85। मैथ, मैथ में आपके मार्क्स 95। साइंस, है ना, साइंस में आपके मार्क्स 90। एसएसटी, एसएसटी में आपके मार्क्स 85। ये आपके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स। आपको निकालना है इसका मीन, क्या निकालना है आपको, इसका मीन निकालना है। तो मीन के लिए क्या करेंगे आप, है ना, हमने पढ़ा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्या करेंगे, सम करेंगे इन सभी का, सम 80 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 90 प्लस 85। तो कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, कितने डेटा है, 6। तो इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो हम इनको प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो 3 टाइम्स 85, ठीक है, 5 5 5 15, है ना, 20, 8 और 2 10 18, है ना, 8 26, 9 35, 35 को 9 44, 44 और 8, है ना, 52, 520 डिवाइड बाय 6। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे, है ना, तो 6 8 जा 86.6 के अप्रोक्स ये आपका आने वाला है। इस तरह से आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मीन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमने समझा कि मीन को निकालने के लिए आपको जितना भी डेटा दिया गया है उसको सम करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करना है, और मीन एक्चुअल में, है ना, एक तरह का एवरेज है। चलिए समझते हैं आगे, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब बात हो रही है मीन ऑफ ग्रुप डेटा की, जो मेन आपका क्लास 10 का सिलेबस है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास दे रखी है 10 to 20, क्या दे रखी है, 10 to 20। अब 10 to 20 क्लास मार्क क्या से निकलेगा, लोअर लिमिट कितनी है इसमें 10, अपर लिमिट है 20,
और डिवाइड किससे होगा ये 2 से। 10 प्लस 20 कितना हुआ 30, 30/2 मतलब कितना 15। तो 10 से 20 का जो क्लास मार्क है वो 15 है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ये फॉर्मूला है आपका क्लास मार्क का। हमने 10 से 20 इंटरवल क्लास इंटरवल का है ना क्लास मार्क निकाला, क्लास मार्क 15 है। ठीक है, इसी प्रकार से आप है ना 10 से 20 का क्लास मार्क निकालेंगे या 20 से 30 का निकालेंगे। जैसे 0 से 10 का क्लास मार्क निकालेंगे तो 5 निकलेगा, 0 प्लस 10/2 तो वो 5 आने वाला है। ठीक, चलिए इसके बाद समझ लेते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकलता कैसे है। ठीक है, फॉर्मूला जो है मीन का सिंबल है ना एक्स बार, है ना सबमिशन एक्स आई एफ आई अपॉन सबमिशन है ना एफ आई। इस तरह से ये फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एफ जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है, एक्स जो है आपका क्लास मार्क है ना। तो जो आपको बेसिकली क्वेश्चन में दिया होता है, क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया होता है, ये आपको टेबल में एक कॉलम क्वेश्चन में दिया होगा। फ्रीक्वेंसी भी आपको क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, थर्ड जो कॉलम है आपको बनाना होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकला है, 0 प्लस 10 को प्लस किया आपने, 0 प्लस 10 कितना आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। फर्स्ट क्लास मार्क आया है आपका 5। ठीक है ना, 10 से 20 अभी हमने प्लस किया था, 10 प्लस 20 कितना आया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15। या फिर आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर 10 10 का डिफरेंस है तो 5, 5 में प्लस 10 करेंगे 15, 15 में प्लस 10 करेंगे 25, 25 में प्लस 10 करेंगे 35। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो ये जो कॉलम बना है आपका क्लास मार्क का एक्स का, तो जो फोर्थ कॉलम बनाना है आपको वो बनाना है एफ एक्स का। किसका बनाना है एफ एक्स का, मतलब ये एफ वाले कॉलम का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाले कॉलम में। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25, 3 का मल्टीप्लाई किसमें 5 में 15 45, 7 का मल्टीप्लाई 25 में 175, 5 का मल्टीप्लाई 35 में 175। इस तरह से जो एफ एक्स है वो एफ और एक्स का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। चलिए एक टोटल लगाना है आपको फ्रीक्वेंसी का, एक टोटल लगाना है आपको फ्रीक्वेंसी का सिग्मा सबमिशन ऑफ एफ जो कि आया है आपका टोटल 20। एक टोटल लगाना है आपको एफ एक्स का, किसका लगाना है एफ एक्स का, ये टोटल आया है आपका 420। अब इसको आप मीन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। मीन का क्या फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। सबमिशन ऑफ एफ एक्स का मतलब है ना कितना आया है सबमिशन ऑफ एफ एक्स 420। 420 को डिवाइड करना है आपको 20 से, 420 को 20 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से 42 को कैंसिल करेंगे 22 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो मीन आया है 21 आया है। वापस एक बार है ना रिकॉल कर लेते हैं, मीन क्या है, मीन है आपका एवरेज है। तो हम ग्रुप डेटा के एवरेज की मीन की बात कर रहे हैं, है ना। ग्रुप डेटा के मीन के लिए आपको पहले समझना होगा क्लास मार्क कैसे निकलता है। क्या फॉर्मूला बताया है क्लास मार्क का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, दो कॉलम ऑलरेडी आपको दिए होते हैं, एक क्लास मार्क का एक फ्रीक्वेंसी का। थर्ड कॉलम आप बनाते हैं क्लास मार्क का जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्स से। ठीक है, क्लास मार्क का कॉलम 0 से 10 का क्लास मार्क आया 5, 10 से 20 क्लास मार्क आया 15, 20 से 30 का क्लास मार्क आया है 25, 30 से 40 क्लास मार्क आया है 35। ठीक है, एक फोर्थ कॉलम बनाते हैं आप एफ एक्स का, मतलब एफ का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स में, है ना। तो आपने जो मल्टीप्लाई किया 5 का 5 में 25, 3 का 15 में 45, 7 का 25 में 175, 5 का 35 175। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद आप एक टोटल लगाते हैं एफ का, किसका टोटल लगाते हैं सेकंड वाले कॉलम का एफ का, जिसको अपन ने बोला सबमिशन ऑफ एफ, ये आया है आपका 20। एक टोटल लगाते हैं आप एफ एक्स का, किसका लगाते हैं सबमिशन ऑफ एफ एक्स आया 420। तो मीन निकालने का फॉर्मूला सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ, मतलब 420 को आपने जब 20 से डिवाइड किया आपका जो मीन कैलकुलेट होकर आया है वो आया है 21। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ग्रुप डेटा का मीन निकालना सीखा है। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक्स क्या है, डेटा क्या है ना, ग्रुप डेटा क्या है, अनग्रुप डेटा क्या है, मीन हम किस तरह से निकालते हैं ग्रुप डेटा के लिए अनग्रुप डेटा के लिए। तो आज की क्लास बेसिक की क्लास थी जिसमें आपने समझा होगा एक है ना स्टैटिक्स क्या है। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, है ना। थैंक यू।